हमें प्रीवियस वीडियो में ये आउटपुट मिला था। नाउ इफ़ यू सी, हमने पेरेंट क्लास क्रिएट करके उसके दो फंक्शंस को दोनों चाइल्ड क्लासेस के लिए यूज़ किया है और इससे हम अपना काम रिड्यूस कर पाए हैं। बट फिर भी हमें दोनों चाइल्ड क्लासेस में बार्क एंड पर के लिए सेपरेटली दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्रिएट करने पड़े थे। वोंट इट बी ग्रेट अगर हम इन फंक्शंस को भी एक ही बार डिफाइन करके दोबारा रीयूज कर पाएं? व्हाट इफ हम पेरेंट क्लास में साउंड्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट करें और फिर उसे दोनों एनिमल्स के साउंड्स को स्पेसिफाई करने के लिए रीयूज और मॉडिफाई करें? वुडंट दैट मेक आवर टास्क सिंपलर, स्पेशली लॉन्ग प्रोग्राम्स के लिए जहां हमारे पास काफ़ी सारी चाइल्ड क्लासेस और फंक्शंस हो सकते हैं। मोरओवर, हमें ऐसे केस में सारे इंडिविजुअल साउंड रिलेटेड फंक्शंस के नाम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सिंपली यूज़ वन फंक्शन नेम कॉल्ड साउंड्स। चलिए देखते हैं हाउ वी कैन डू इट। सो यहाँ पहले ऐसे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कॉल्ड साउंड्स। नोटिस कीजिए कि हमने फंक्शन नेम से पहले ओपन कीवर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि चाइल्ड क्लासेस इस फंक्शन को कॉल करके मॉडिफाई करेंगी और इसलिए इस फंक्शन को ओपन डिक्लेयर करने की ज़रूरत है जिससे कि ये रीयूजेबल बन पाए। हम चाइल्ड क्लासेस में और भी फंक्शंस का यूज़ कर रहे थे, बट क्योंकि हमें उन्हें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने उन्हें डिफाइन करते टाइम ओपन कीवर्ड का यूज़ नहीं किया था। चलिए अब मेन फंक्शन में चलकर इन फंक्शंस को रिमूव करते हैं एंड वी विल कॉल द फंक्शन साउंड्स इन बोथ द ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आप देख पाएंगे, जब हम फंक्शन को एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा आई मेक अ साउंड। बट हम ये प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फंक्शन चाइल्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाए। चलिए चाइल्ड क्लास डॉग्स पे चलकर साउंड्स फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसे एक नया कस्टमाइज्ड मैसेज देते हैं। अब अगर आप देखें तो IDE इस फंक्शन नेम पर कुछ एरर दिखा रहा है। लेट्स hover over it to see what the IDE has to say. IDE कह रहा है that sounds hides the member of supertype animals and needs an override modifier. इसका मतलब ये है कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में जो फंक्शन नेम यूज़ हुआ है वो सेम है। या तो हम फंक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं या फिर फंक्शन डेफिनेशन से पहले ओवरराइड कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। सिंस हम सेम फंक्शन को रेफर कर रहे हैं और सेम नेम यूज़ करना चाहते हैं, तो लेट्स ऐड द कीवर्ड ओवरराइड बिफोर दिस फंक्शन डेफिनेशन। सो द एरर इज गॉन नाउ। चलिए अब कैट्स क्लास के लिए भी सेम करते हैं। अब प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। यस, वी गेट द कस्टमाइज्ड आउटपुट्स नाउ। हमने यहाँ देखा कि कैसे पेरेंट क्लास के फंक्शंस या मेथड्स को इनहेरिट किया जा सकता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हम फंक्शंस एंड मेथड्स टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ वी यूज़ वन इंस्टेड ऑफ द अदर। इस वीडियो में इतना ही था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट विजिबिलिटी मॉडिफायर्स।